Good morning to everyone. This is our first video regarding to our tuition classes. I already told you on WhatsApp group that is we will take some basic concepts of science regarding to which some basic concept that is related to the physics, chemistry and biology. I am trying to with a new idea and with new concept. So hopefully you will understand this one. Now some basic concept regarding to the science. First one we will discuss about the introduction of science. What is mean by science? एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हम इसको कंफ्यूज करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को. इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. वी हैव टू स्टडी जस्ट कंसेप्ट. हमको जो है वो सिंपली कंसेप्ट समझना है और उसको ग्रास्प करना है. जितना नॉलेज हम ग्रास्प करेंगे उतना ही हमको ईजी जाएगा, क्योंकि साइंस जो है वो रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है नहीं. बिकॉज वी कैन नॉट मेमोराइज द साइंटिफिक टर्म्स. जस्ट वी कैन मेमोराइज, बट वी इफ़ वी मेमोराइज और अगर हमने उसको रट्टा मारा तो वी कैन नॉट learn for the long term. So today for the introduction of science we will discuss some important terminology related to science. What is science? What is the concept of the science? How the science came to the world? And basically there are many scientists who try to discover the science, or you can say to try to define the science. But the science is very vast concept. Science is not a small concept. Science, you can say, science is dependent only three questions. These questions are, look at the which are showing on your screen. that is what, क्या है, how, कैसे है, and why, क्यों है. when, just take one simple example, that is हमारे सर के ऊपर, यानी अब क्या है, स्काई है. स्काई कैसा है, हाउ यानी कैसे है, ब्लू है. एंड वाई, क्यों ब्लू है. अगर हम इसका जब क्वेश्चन हम करते द फाइंडिंग द आंसर, साइंस मीन्स द फाइंडिंग द आंसर. तो हम जब इसको फाइंड करते हैं किसी आंसर को, वाई ये ऐसा ही क्यों है, तो उसे कहेंगे हम साइंस. नाउ बट द साइंस इज डिफाइंड एज द वेरी सिंपलेस्ट मैनर. हम साइंस को जो है वो बहुत ही सिंपल मैनर से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं. लाइक साइंस में भी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड एज साइंस. साइंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द स्टडी ऑफ नेचर. नेचर के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसे कहेंगे साइंस. द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ द साइंस, दैट इज द स्टडी ऑफ नेचर, इज कॉल्ड एज साइंस. ओके, नाउ वाई साइंस इज कॉल्ड एज साइंस. हम साइंस को साइंस ही क्यों कहेंगे, वाई, बिकॉज वाई नॉट अदर वर्ड, ड्यू टू बिकॉज द साइंस दिस टर्म वेयर ओरिजिनेटेड बाय द लैटिन ओरिजिन वर्ड दैट इज साइंटा, विच मीन्स नॉलेज. इसका मीनिंग क्या होता है, नॉलेज होता है. और साइंस में हम क्या ग्रास्प करते हैं, वी ग्रास्प और वी कलेक्ट द नॉलेज इन द साइंस. दैट्स व्हाई साइंस इज नेम्ड एज द साइंस. व्हाई, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटा. नाउ distribution of science, how the science were distributed. Basically science is divided into two main types, that is non-living science and living science. The science which is related to the non-living things is called as non-living science, and the science which is related to the living thing is called as the living science. Now basically हमको जो 12th तक है, हमको स्टैंडर्ड 12th तक जो है, बेसिकली वी वेर स्टडी इन द साइंस, दैट इज बेसिकली थ्री सब्जेक्ट्स. विच सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी. नाउ द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज रिगार्डिंग टू द नॉन लिविंग साइंस एंड बायोलॉजी इज रिगार्डिंग टू द लिविंग साइंस. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट इज द लिविंग साइंस. जो आज हम क्या देखेंगे, लिविंग साइंस क्या है, व्हाट इज मीन बाय लिविंग साइंस. सो लिविंग साइंस इज वेरी सिंपलेस्ट, दैट इज द लिविंग साइंस मीन्स the biology. Now how will we define biology? Biology is defined as the simplest, here is the definition, that is it is the branch of science. किसका branch है, science का है. It is the branch of science which deals with study of living things, is called as biology. साइंस का ऐसा ब्रांच है, ऐसी जो है वो ब्रांच है इसकी कि जहाँ पर लिविंग थिंग्स के हम स्टडी करते हैं, विच इज कॉल्ड एज द बायोलॉजी. नाउ व्हाई बायोलॉजी इज कॉल्ड एज बायोलॉजी, ऑलरेडी टोल्ड यू. हाउ, what and why is the most important one. Now biology, why biology is called as biology, because bio, this term comes from the Latin word bio, means life, and logos means to study. That's why bio मतलब living thing का study करना. Now main branches of biology, कि बायोलॉजी को जो है वो डिफ्रेंशिएट किस तरह से किया गया है, हम यहाँ तक आज देखेंगे इस लेक्चर में. नाउ बायोलॉजी इज बेसिकली इज डिवाइडेड इनटू many types, but there are only three types which are according to the organisms. Now which organisms, which kind of organism were studied in that particular biology, so it is originated as a new branch. Now
it is divided into three main branches, that is botany, zoology, microbiology. Simplest branch. Botany is related to the plants, zoology is related to the animals, and microbiology is related to the microorganism. So यहाँ तक आज हमको देखना है टुडे. और आज आपको होमवर्क क्या करना है, नोट डाउन द क्वेश्चंस विच आई एम टेलिंग यू. द टुडेज वर्क इज दैट व्हाट इज मीन बाय साइंस एंड डिस्क्राइब द साइंस इन योर ओन वर्ड्स. आपको क्या करना है, साइंस को जो है वो अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई साइंस इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स. I am repeating that question. Why science is important for human beings? These are your today's homework. So first of all, you have to prepare the notes. Prepare in good handwriting with color pens. Try to improve your notes now. And क्वेश्चन में आपको वीडियो में मैं होमवर्क भी दे चुका हूँ. सो यू हैव टू कंप्लीट दिस एंड सेम व्हाट्सअप ग्रुप पर ही आपको सेंड करना है, प्राइवेटली सेंड नहीं करना है. जो मैंने आपका ट्यूशन क्लास का जो बनाया हुआ है ग्रुप प्रोफेशनल का, सो उसमें आपको आपका होमवर्क ही सेंड करना है. एंड नोट्स जो है वो एंड ऑफ द लास्ट, सब जब पूरा टॉपिक हो जाएगा उस टॉपिक का मतलब बेसिक का जो पूरा पॉइंट होने के बाद एकदम लास्ट में होमवर्क सेंड करना है, एक एक से सेंड नहीं करना है. ओके. सो ये वीडियो को बार बार अगर नहीं समझ में आया तो बार बार देखो और प्रिपेयर नोट्स करो. थैंक यू.